हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं बीएड से रिलेटेड। देखिएगा, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि बीएड का एग्जाम कोई भी यूनिवर्सिटी हो बहुत जल्दी ले लेगा। देखिए, क्योंकि बीएड में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए इसका एग्जाम जल्दी कोई भी यूनिवर्सिटी ले लेता है। समझ रहे? देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का थोड़ा पहले एग्जाम होगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका जो 1 से 1.5 महीना का समय है, तो इस 1 से 1.5 महीना में आप कैसे तैयारी कीजिएगा जैसे आपका नंबर 80% से ऊपर आ जाएगा। इसके बारे में इस वीडियो बताएंगे। लेकिन देखिए, एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है, यानी जो बीएड एग्जाम का जो कॉपी होता है उसको कैसे लिखना है। तो इसके बारे में हम डिजिटल बोर्ड पर वीडियो लेके आएंगे। देखिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, ये देखिए डिजिटल बोर्ड पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज बताएंगे कि कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मोबाइल पर वो चीज आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, वो चीज हम नहीं बता पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए डिजिटल बोर्ड पर मतलब वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी डाउट होगा वो सब क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसका वीडियो 5-6 दिन में आ जाएगा, क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है। समझ रहे हैं? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि बीएड एग्जाम का जो 1 से 1.5 महीना का जो समय बचा हुआ है, उसका तैयारी आप बहुत कम समय में कैसे कीजिएगा। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कैसे करना। सबसे पहला आपका जो पहला इसमें बात है कि सबसे पहले आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। समझ रहे हैं ना? देखिए, आप बीएड का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि आप 4 साल भी ठीक से पढ़िएगा ना, 2 साल का कोर्स है ना, यानी 2 साल भी आप ठीक से पढ़िएगा ना, तो ये आपका खत्म नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा सिलेबस है। तो इसीलिए आप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़िए। सिलेक्टेड क्वेश्चन करने का मतलब है कि मान लीजिए आप 2021 में एग्जाम दीजिएगा, तो 20 वाला तो क्वेश्चन आपका पूछेगा नहीं। तो आप 19, ये सब 19 का देख लीजिए, आप 18 का देख लीजिए, 17 का देखिए, मतलब जो देख लीजिए छांट लीजिए कौन मतलब आपका पूछ सकता है, मतलब उसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, आप कोनो 20 में एग्जाम दे, 21 में एग्जाम देगा तो नहीं सोच लीजिएगा 21 19 वाला आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर ही तैयारी करना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो। देखिए, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन इसीलिए बार बार बोलते हैं कि देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपका हो गया। दूसरा चीज आपका क्या है कि बेस क्वेश्चन बनाइए। बेस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, बेस क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि आप कैसा क्वेश्चन तैयार कीजिए जिससे आपका मतलब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आप क्या करें कि आराम से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बेस क्वेश्चन करने का मतलब, जैसे सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मालूम होगा जो कोर्स 1 आपका है उसमें आपका 5 यूनिट पढ़ना। समझ रहे हैं? तो यूनिट 1 में आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो आपका 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप तो पता चले कि 20 क्वेश्चन बन गया तो 5 यूनिट है तो 100 क्वेश्चन आपका कोर्स से 1 में बन गया। तो इतना कौन बनाएगा? इतना पढ़िएगा तो पता चले कि इतना पढ़िएगा तो आईएएस नहीं बन जाइएगा। तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कोर्स 1 में आप ऐसा 1-2 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनाइए कि कोई भी क्वेश्चन आपका पूछेगा जो उससे मतलब कोरिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो पहला चीज क्या है कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा चीज क्या है कि बेस्ट क्वेश्चन तैयार किए, कि मतलब बाल्यावस्था में हम 2 क्वेश्चन ही बनाते हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा करके पढ़िए। तो आपको एकदम इजी वे में आप 1 महीना में आप 80% से ऊपर नंबर ले आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बेस क्वेश्चन तैयार कर लीजिए सब यूनिट में कि हाँ, बाल्यावस्था में हमको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन याद करना है, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कर लीजिए। समझ रहे हैं? हम गेस क्वेश्चन भी किए हुए हैं, आप गेस क्वेश्चन भी जाके देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, हो गया। बेस क्वेश्चन हमको तैयार करना है जिससे हम कोरिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, तीसरा बात क्या है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब होना चाहिए कि हम इतना मतलब इतना समय में हम क्वेश्चन लिख पाते नहीं करे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने मतलब घर पर आप क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब 30 से 40 मिनट में हम एक क्वेश्चन यानी 6 से 7 पेज हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप याद करने से ज्यादा जोर दीजिए कि लिखने पर। देखिए, 3 बार 4 बार आप लिखिएगा ना, 1 बार से 2 बार लिखिएगा तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। याद कीजिएगा फिर भूल जाएगा, तो इसीलिए याद नहीं कीजिए कोई क्वेश्चन को। देखिए, एग्जाम में भी लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर कोई चीज को याद नहीं करना, समझ लीजिएगा ना तो उसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए या अपने से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको हाँ ये चीज कीजिए कि देखिए टाइम मैनेजमेंट करने का आपको ढंग होना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा ना तो आप समझिए कि बहुत अच्छा एग्जाम में आपका नंबर आ जाएगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखना है यूनिट 1 में, कोर्स 1 में, तो मान लीजिए कोई 4 क्वेश्चन लिखा है, कहा बहुत अच्छा लिख के आया है, तो उसका नंबर कबू अच्छा नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं ना? वो
70% में बुक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई 5 क्वेश्चन के लिख के आया तो उसका 75 से 80% आराम से आएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। हम फैक्ट बताते हैं। मान लीजिए आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपका 12 नंबर, मान लीजिए वो 4 क्वेश्चन लिखा तो उसको क्या नंबर दिया, तो मान लीजिए उसका दिया 12 चौका 48 हुआ। मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन लीजिए, आपका 11 नंबर दिया तो आपका 55 नंबर हो गया। मतलब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, रो के गा के जैसे भी आपको 5 क्वेश्चन लिख के है ना, जितना क्वेश्चन उसमें बोला जाए लिखने के लिए उतना क्वेश्चन लिखाइए। तो ये हम बीएड मतलब कैसे लिखना है वहां पर तो ये चीज बताएंगे, लेकिन ये चीज आपको होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि 35 मिनट में हम 5 से 6 पद लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? दूसरा चीज और मतलब उसके बाद क्या करना है कि देखिए आप जिसमें मतलब आपको मतलब कंफर्टेबल होगी, हम इंग्लिश या हिंदी मतलब किस में हम लिख सकते हैं उसी भाषा में लिखिए। देखिए इंग्लिश में लिखने पर थोड़ा अच्छा नंबर आता है। अब मान लीजिए किसी का इंग्लिश नहीं आता, अब इंग्लिश में लिखने लगे, पता चला कि वो फेल कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको हिंदी अच्छा आता है तो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी अच्छा नंबर आता है। इंग्लिश आपको अच्छा आता है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप ये क्या कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने का ढंग होना चाहिए। इसके लिए आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज 5 क्वेश्चन लिखिए, जिससे लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा। क्योंकि बीएड एग्जाम में वहां पर नॉलेज से ज्यादा चीज क्या देखा जाता है, आपका लिखने का स्किल कैसा है। मतलब आपका लिखने का स्किल अच्छा होगा तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? नॉलेज वहां पर बहुत कम मायने रखता है, ज्यादा मतलब देखा जाता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज को। समझ रहे हैं ना? कैसे लिख रहे हैं अपने भाषा में। समझ रहे हैं? फिर तीसरा चीज आपको क्या है इसमें कि आपको डायग्राम बनाने का, मतलब अच्छा से आप डायग्राम बनाने का आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऐसा डायग्राम बनाइए जो एग्जाम में कम समय में बन जाए। समझ रहे हैं? ट्रेंगल टाइप का कुछ बना लीजिए, सर्किल टाइप का बना लीजिए, जहां पर वहां पर कोई चीज को पॉइंट को आप वहां पर कर दे, मतलब डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि डायग्राम बनाइएगा तो आपका पेज भी भरेगा। दूसरा चीज क्या है कि डायग्राम बना से आपको एग्जामिनर देखते हैं कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो मतलब देखने के बाद कहते हैं हाँ, लड़का मेहनत किया हुआ है, स्टूडेंट क्या क्या है मेहनत किया हुआ है, तो उनको भी अच्छा लगता है। उनको जब अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। जब उनको अच्छा लग गया, जो कॉपी चेक कर रहा है, जब उनको अच्छा लग गया तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा कि नंबर मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं? और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन लिखने का और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही। समझ रहे हैं ना? मतलब कि 35 मिनट में हमको 5 से 6 पेज हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये चीज भी आपको करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए और डायग्राम बनाने का मतलब जो तरीका होता है वो चीज मतलब आप में होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज हो गया, इतना चीज पर ध्यान देकर आप पढ़िएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको बेस क्वेश्चन तैयार करना है। बेस क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ ये है कि आप को रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन उससे पूछे ना, जैसे बाल्यावस्था यूनिट 1 में पढ़ना है तो आप बाल्यावस्था से रिलेटेड कोई ऐसा कोई 2 क्वेश्चन बना लीजिए जिसमें आपको एग्जाम में आप एकदम गारंटी के साथ आना है। इतना आपको विश्वास होना चाहिए कि वो एग्जाम में आया, ऐसा मतलब पढ़िए जिससे आपको क्या हो कि बहुत अच्छा मतलब नंबर ही आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हम भी पिछले साल एग्जाम दिए हुए तो वैसे ही हम पढ़े हुए थे। समझ रहे हैं ना? ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं पढ़े थे, एकदम 2 क्वेश्चन पढ़े थे, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वही क्वेश्चन आया एग्जाम में। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा आप भी पढ़िए जिससे क्या हो कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हम 2 क्वेश्चन पढ़े तो 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, कोर्स 1 में आपका यूनिट 1 में 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, कोहलबर्ग, पियाजे और आपका इरिक्सन। तो देखिए एक साल इरिक्सन पूछेगा तो फिक्स है कि आपका कोहलबर्ग और आपका पियाजे में से फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो ऐसा पढ़िए कि दोनों पढ़े हैं तो इनमें से फिक्स है तो एक क्वेश्चन हमें आएगा ही आएगा। और एक बाल्यावस्था से पढ़ लीजिए, बाल्यावस्था आएगा ही आएगा, तो आपका यूनिट 1 तैयारी हो गया। समझ रहे हैं ना? तो फिर किशोरावस्था से एक 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सामाजिकरण से पढ़ लीजिए यूनिट 3 में, फिर यूनिट 4 में व्यक्तिगत विभिन्नता से पढ़ लीजिए, यूनिट 5 में पहचान निर्माण से पढ़ लीजिए। अब तो कोर्स 1 आपका तैयारी हो गया। ऐसे ही सब कोर्स में, कोर्स 2 में भी कर सकते हैं, शिक्षा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कोठारी कमीशन संविधान वाला पढ़ लीजिए, यूनिट 2 हो जाएगा। समझ रहे? दर्शन पढ़ लीजिए, यूनिट 3 हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि आप वैसे ही बेस्ट क्वेश्चन तैयार कीजिए जिससे आपको क्या हो कि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में डरना नहीं है। वहां से क्या मतलब ऐसा करके आइए कि लगे कि एग्जाम तो बहुत हल्का था, हम और भी अच्छा कर सकते थे। समझ रहे हैं? तो यही चीज बताना था, जो आप लोग एकदम ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। यही 4-5 बात आप फॉलो करके पढ़िएगा तो आप मतलब 1 महीना के अंदर में आप मतलब 80% से ऊपर नंबर ले आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यही बात आपको बताने के लिए हम आज आए हुए थे। समझे? तो थैंक यू।